नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। अभी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और स्टैटिस्टिक्स के लगभग सारे टॉपिक्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, बस एक दो टॉपिक बचा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। यस, इट्स वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। दो टॉपिक पढ़ना है हमें, एक वेरिएंस पढ़ना है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएंस क्या होता है? तो वेरिएंस द एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। क्लियर? अच्छा, ऐसे कैसे क्लियर होगा, खाली पढ़ दिया मैंने। चलिए देखते हैं, ठीक है। वेरिएंस क्या है? द एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंसेस, यानी कि स्क्वायर डिफरेंस का स्क्वायर करना है। लेकिन डिफरेंस किसका डिफरेंस? तो हमारा मीन के साथ डिफरेंस, ऑब्जर्वेशन का। जी हाँ, ऑब्जर्वेशन का मीन के साथ डिफरेंस। जैसे कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रॉ डेटा और इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल, दैट इज कंटिन्यूअस डाटा, और इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट डाटा। यस, किसी भी तरह से हो सकता है, वो डिस्क्रीट हो, अनग्रुप्ड हो, ग्रुप्ड हो, कंटिन्यूअस हो, कैसा भी वो हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा मीन है। मीन से हम डिफरेंस यानी कि माइनस करते हैं। किसको माइनस करते हैं? हम माइनस करते हैं हमारे, जी हाँ, जो भी ऑब्जर्वेशन है, मतलब एक्स आई को। तो एक्स आई से मीन का हम डिफरेंस निकालते हैं और इस डिफरेंस का हम स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद फिर इसका एवरेज निकाल, अच्छा, स्क्वायर करने के बाद फिर इसका एवरेज निकालो। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका जितना वैल्यू आएगा, मान लो इसका 5 वैल्यू है, 1 2 3 4, कुछ वैल्यू मान लो इसका 5 है, ठीक है। अब 5 वैल्यू है तो पांचों को हम सम करेंगे और फिर सम करने के बाद 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये मेरा एवरेज है। आपको फॉर्मूला में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन हमारा क्या है? द एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। जी हाँ, तो स्क्वायर डिफरेंसेस का जो एवरेज है ना, उसके मीन के साथ, मतलब डिफरेंस लेना है मीन के साथ स्क्वायर्ड, और उसके बाद इसको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद उसका एवरेज निकालना है। तो जो भी होगा वो हमारा क्या होगा? वेरिएंस होगा। इट measures that how far a set of numbers is spread out from their mean। अब आप बोलोगे कि वेरिएंस का काम क्या है मैम? तो आपका जो वेरिएंस है ना, वो मेजर करता है, यानी कि आपका मेजर करता है, ठीक है, मापता है या बताता है। क्या बताता है? कि कोई भी एक सेट ऑफ नंबर्स है, मतलब कोई भी डेटा है, और उस डेटा का जो स्प्रेड है, तो वो अपने जो स्प्रेडनेस है ना, तो नंबर इज स्प्रेड आउट फ्रॉम देयर मीन, ठीक है। मतलब कोई सिंपल सा बात है कि वेरिएंस बताता है कि वो कितना वेरी कर रहा है, आप ऐसे जानो, ठीक है। ये हमें बताता है कि आपका स्प्रेड आउट क्या है, कितना है अपने मीन के साथ। सिंपली आप बोल सकते हो कितना वेरी कर रहा है, कितना चेंज कर रहा है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वेरिएंस। क्लियर? और वेरिएंस हमारा क्या होता है? तो वेरिएंस जो है वो हमारा एवरेज होता है स्क्वायर डिफरेंसेस का अपने मीन के साथ, ठीक है। चलिए इसे हम डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? तो इसे हम डिनोट करते हैं, जी हाँ, सिग्मा स्क्वायर से। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? देख पा रहे हो, इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है। यानी कि मीन वेरिएंस को आप डिनोट किससे करते हो? सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएंस एक्स, मतलब सिग्मा स्क्वायर भी बोल सकते हैं वेरिएंस को, या फिर हम VAR एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों बोल सकते हो, सिग्मा स्क्वायर भी बोल सकते हो या फिर आप VAR एक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अनग्रुप डेटा के लिए वेरिएंस क्या होता है? तो आप ध्यान देना, अनग्रुप डेटा के लिए वेरिएंस क्या होता है? तो वेरिएंस या सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय एन। मैंने अभी बोला था ना, इट इज एवरेज। एवरेज के चलते मैंने सारे डेटा को सम किया और उसके बाद मैंने उसे एन से डिवाइड किया, तो एवरेज हो गया। किसका एवरेज? तो डिफरेंसेस का स्क्वायर। अब डिफरेंस है तो किसका डिफरेंस? तो ऑब्जर्वेशन का मीन के साथ हम डिफरेंस करेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे और फिर उसका एवरेज निकालेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं
स्टैंडर्ड डेविएशन में। ये सब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? अनग्रुप्ड डाटा। किसके लिए पढ़ रहे हैं? अनग्रुप्ड डाटा के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। डाटा हम इसके ग्रुप्ड डाटा के लिए हम इसके बाद पढ़ेंगे। चलिए, सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एस डी, एस फॉर स्टैंडर्ड, डी फॉर डेविएशन। इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि आप वेरिएंस आपको अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोल रहा है, इफ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, देन एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। यस, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोल रहा है तो सबसे पहले आपको वेरिएंस निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वेरिएंस का ही अंडर रूट करोगे तब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन देगा। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो ना, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, तो वेरिएंस क्या था? सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? सिग्मा। तो ये सिग्मा कैसा निकलेगा? जब आप वेरिएंस का अंडर रूट करोगे, तो वेरिएंस का अंडर रूट करोगे आप, यानी कि वेरिएंस ये था, इसका आप रूट कर दिए, तो इजी है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी नहीं है कि सबसे पहले आप वेरिएंस निकालो, फिर वेरिएंस को आप अंडर रूट कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा? हाँ जी, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये आपका फॉर अनग्रुप डाटा है, ठीक है। ये दोनों जो आपका है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज फॉर ओनली अनग्रुप डाटा। ग्रुप्ड का हम लोग इसके बाद निकालेंगे। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, आपका इस डाटा का क्या निकालना है? तो इस डाटा का हमें निकालना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर? चलिए, ये हमारा एक डाटा है, बहुत इजी है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले n का वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। n का वैल्यू 8 है, तो सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस किसके साथ करना है? मीन के साथ करना है। और आपका ऑब्जर्वेशन कहाँ है? ऑब्जर्वेशन मीन्स xi, xi कहाँ है? तो दिस इज योर xi, दीज आर योर xi's, ये आपका xi's है। और आप सबसे पहले मीन निकालोगे, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल डेटा में समेशन ऑफ xi बाय n, यानी कि इन सब को आप ऐड कर दो, बाय n का मतलब 8। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, इन सब को ऐड कर दिया, दिस प्लस 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 बाय n का मतलब 8। ठीक है, इन सब का 8 मेरा ऐड किया तो मैंने 72 आया, देन 8 डिवाइड करने पर 9 आया, यानी कि आपको मीन कितना आ गया? 9 आ गया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? डिफरेंस करना। आप अगर आप चाहो तो एक ही बार में ये निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आपके पास चॉइस है। क्या चॉइस है आपके पास? आपके पास ये चॉइस है कि आप पहले xi माइनस x बार निकाल लो। तो चलिए, xi कितना है? 6 है। अच्छा, एक मिनट, चलिए जी, xi आपका क्या है? 6 है, और x बार आपका क्या? 9 है। तो 6 माइनस 9 यानी -3, देन 10 माइनस 9 यानी कि 1, देन 7 माइनस 9, देन -2, एंड सब को आप माइनस करो। कर लिया मैंने। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने सबको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये हमारा इतना था, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर थोड़ी होगा, इन सारे जो इसके वैल्यूज है इनका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो चलिए भाई हम स्क्वायर करते हैं। -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। क्लियर? तो आपका वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर को हम लोग वेरिएंस बोलते हैं, ये सिग्मा पढ़ाता है। ठीक है, ये क्या पढ़ाता है? सिग्मा। अब बोलोगे मैम इसको भी आप सिग्मा बोलते हो, ये भी हमारा सिग्मा बोलते हो। जी हाँ, ये भी हमारा सिग्मा है और ये भी हमारा सिग्मा है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो कि ये मेरा बिग सिग्मा है और ये मेरा स्मॉल सिग्मा है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है फॉर अनग्रुप डाटा? ये तो अनग्रुप डाटा ही था ना, ये क्या था? अनग्रुप डाटा था। तो इसके लिए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाय n। अब समेशन ऑफ दिस, तो इसका सम, तो ये क्या, इसका वैल्यू क्या था? इसका वैल्यू ये सारा वैल्यूज है। ठीक है ना, और इन सब का समेशन यानी कि दिस प्लस 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 दिस बाय n यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबको मैंने देखिए यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, सारे को ऐड कर दिया, बाय n मतलब 8। ठीक है, तो दिस डिवाइड कर दे तो कितना आ गया हमारा? 9.25। आप करके देख लेना। अब हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि इस पूरे का अंडर रूट, तो ये 3.04। क्लियर? स्टैंडर्ड डेविएशन हम इजी है, आप वेरिएंस निकाल दो, उसके बाद फिर उसको डिवाइड कर दो। चलिए, एक क्वेश्चन है, फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द डाटा दिस। ये आपको डाटा दिया गया है और इस डाटा का आपको क्या निकालना है? पहले मीन निकालना है, फिर वेरिएंस निकालना है और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्लियर?
तीन चीजें आपको निकालनी है, जटा कि आप देख लीजिए, बनाइए, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कीजिए या फिर आप बना के एक बार चेक कीजिए, ठीक है। चलिए, नाउ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, किसका, ग्रुप्ड डेटा का। किसका निकालना है, ग्रुप्ड डेटा का, जी हाँ। चलिए सीखते हैं फिर हम लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात जो मैं अब बोलने वाली हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। किसका निकालना है, तो ग्रुप्ड डेटा का निकालना है। तो जब ग्रुप्ड डेटा है, आप लोग एक चीज नोटिस किए, वेरिएंस क्या था, तो वेरिएंस जो हमारा था, वेरिएंस इज द स्क्वायर्ड, है ना, एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस विथ मीन। एवरेज, एक तो आपका एवरेज था, ठीक है ना। क्या था आपका वेरिएंस, तो वेरिएंस आपका एवरेज था, जी हाँ। और एवरेज भी हमें किसका करना था, तो हमें एवरेज करना था स्क्वायर्ड डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन, ठीक है। फ्रॉम द मीन मतलब हमें एवरेज निकालना था स्क्वायर्ड डिफरेंसेस का फ्रॉम द मीन टू द ऑब्जर्वेशन, यानी कि मीन को ऑब्जर्वेशन से माइनस करना था, डिफरेंस करना था, फिर स्क्वायर करना था, फिर उसका एवरेज निकालना था। दिस इज योर वेरिएंस। तो इसमें मीन से माइनस करना है ना। अब आप एक चीज सुनो ध्यान से, मीन से माइनस करना है। और मीन हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, तीन तरीके से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, जी हाँ, तीन तरीकों से हम निकाल सकते हैं मीन। तो इसीलिए अगर मीन तीन तरीके से निकाल सकते हैं, तो तीन तरीके से में से किसी भी तरीके से आप मीन निकालो, ठीक है। आप मीन निकालने के बाद आपको करना क्या है, तो मीन निकालने के बाद आप वेरिएंस निकालो, ठीक है। तो चलिए, इसमें भी हमारा वेरिएंस जो है ग्रुप डाटा के लिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा के लिए हमारा जो वेरिएंस है वो तीन तरीके से निकलता है, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। क्योंकि हमें सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा, तो मीन हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। तो जो ग्रुप डाटा का वेरिएंस है वो भी हमारा तीन तरीके से निकल सकता है, ठीक है। उन्हीं तीनों मेथड से मैं तीनों मेथड के आप लोगों को बताऊंगी फॉर्मूलाज। आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा, शॉर्टकट मेथड में हम लोग सिंपल काम करते, डायरेक्ट मेथड में हम लोग सिंपल काम करते थे, लेकिन जब बात आती थी शॉर्टकट मेथड की, तो शॉर्टकट मेथड में हम लोग डी निकालते थे। और जब बात आती थी स्टेप डेविएशन की मेथड की, तो उसमें हम लोग यू निकालते थे। याद आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सब फर्स्ट हमारा क्या है, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में वेरिएंस और सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ये हमारा होता है समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, ये होता है। या फिर आप इतना भी बोल सकते हो, इसी को हम सॉल्व करके इतना बोल सकते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर बाय समेशन ऑफ एफ आई माइनस मीन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आप ये फॉर्मूला भी बोल सकते हो या फिर आप ये फॉर्मूला भी बोल सकते हो, एज यू विश, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला होते हैं हमारे क्या निकालने के लिए, तो वेरिएंस निकालने के लिए। अगर वेरिएंस निकालने का ये फॉर्मूला है, सीधी सी बात है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इस पूरे का हम अंडर रूट कर देंगे, आप देख पा रहे हो, या फिर इस पूरे का भी अंडर रूट कर सकते हैं, या फिर सिग्मा स्क्वायर का एक और वैल्यू तो है, ये भी है, आप इसका भी अंडर रूट कर सकते हो। तो ठीक है, आप दोनों में से किसी फॉर्मूला का यूज करो और आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन ये कौन सा मेथड है, तो अगर आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो ये डायरेक्ट मेथड है। मैं आगे बढ़ती हूँ शॉर्टकट मेथड में, ठीक है। चलिए, तो शॉर्टकट मेथड हमारा क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में हमारा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एफ आई डी आई का स्क्वायर बाय समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाय समेशन ऑफ एफ आई का होल स्क्वायर, ठीक है। देख पा रहे हो आप, क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, डी आई स्क्वायर क्या करना है, तो सबसे पहले हमारा क्लास इंटरवल होगा, हम एक्स आई निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम एक मीन को अज्यूम करते हैं ना, ए इक्वल्स टू जो मिडिल ऑब्जर्वेशन होता है उसको हम लोग ए मानते हैं। फिर ए मानने के बाद हम लोग फिर डी आई निकालते हैं, डी आई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए, आपका डी आई आ गया। फिर आप डी आई का देखिए यहाँ पर, डी आई का देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग डी आई का स्क्वायर कर लेंगे, फिर वो जो भी स्क्वायर आएगा उसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंगली 1 बाय 1 करके एफ आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो निकल गया आपका एफ आई डी आई का स्क्वायर। फिर हम सबको सम कर देंगे तो इसका वैल्यू आ गया। ये तो आप जान ही रहे हो ये क्या है, समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसीज का सम है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो आपको एक बार एफ आई डी आई को भी मल्टीप्लाई करना है। तो आपका एफ आई डी आई जब मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, आपका जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है, तो आपको फिर उस 20/20 का स्क्वायर करना है, ठीक है। और जो सॉल्व करोगे वो आपका सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे मैम इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, कुछ भी नहीं, इस पूरे को बस अंडर रूट कर देना, स्क्वायर रूट निकाल देना। आप देख पा रहे हो, ठीक है, स्क्वायर रूट आप निकाल देना बस। चलिए ठीक है, अगेन हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, बस उसका स्क्वायर रूट और कुछ नहीं। चलिए इसमें हम लोग क्या कैसे निकालते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, सी स्क्वायर, सी का मतलब हाइट, ठीक है, सी इज द हाइट, याद आया। आपका यू आई इक्वल्स टू होता है डी आई बाई सी, या फिर हम एच भी बोलते हैं, इसी हम सी को एच भी बोलते हैं, ठीक है। विड्थ, सी को हम विड्थ बोलते हैं या हाइट बोलते हैं, तो आपकी मर्जी, आप सी लिखो या एच लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आता कहाँ से है, आपको शायद याद होगा, यू आई इक्वल्स टू होता है डी आई बाई एच या फिर डी आई बाई सी, बस वही वाला सी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू होता है समेशन ऑफ एफ आई यू आई का स्क्वायर बाय समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाय समेशन ऑफ एफ आई पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल, सिग्मा निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो इस पूरे का आप अंडर रूट कर दो, दैट्स इट। चलिए क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अब इस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको क्या निकालना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप देखो मैंने टेबल बना रखा है यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ मैंने टेबल बना रखा है। सबसे पहले आपका क्या है, ये एक्साइज और ये एफ आई को हम लोगों ने एक टेबल पे ले लिया, एक्साइज और ये एफ आई है। उसके बाद हम लोगों को मीन निकालना है ना, तब ना हम डिफरेंस करेंगे, तो ये हम एफ आई एक्स आई निकाल लिए, ठीक है। ये निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया, एक्स आई का स्क्वायर निकाल लिया, ये एक्स आई था, इसका स्क्वायर निकाल दिया, ठीक है। फिर वो निकालने के बाद, अच्छा इसका जरूरत क्यों पड़ा, तो इसका जो हमें मीन निकालने के लिए पड़ा, हम ये निकालेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, दिस बाय दिस, तो 614/48, इसको डिवाइड किया तो 12.8 आया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए, हाँ जी, अच्छा इसको आप दो फॉर्मूला से निकाल सकते हो, आपको याद होगा, या तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो या फिर आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स आई का स्क्वायर किया हम लोगों ने। आपको ना ये फॉर्मूला ज़्यादा इजी पड़ेगा, नीचे वाला ये फॉर्मूला आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, और आपकी मर्जी, आप क्योंकि देखो आप यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार करना है, यानी कि सारे ऑब्जर्वेशन को इसे माइनस करना, फिर स्क्वायर करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। और ये आपका डायरेक्ट स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना, तो एक स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही मेथड में डायरेक्ट मेथड है, आपकी मर्जी, आप जिसे यूज़ करो। चलो, तो हम इसे डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले सिग्मा हमें वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सबसे पहले एक्स आई का स्क्वायर निकाला, फिर हमने एफ आई को एक्स आई स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई किया कॉरेस्पॉन्डिंगली, फिर सबको ऐड किया। तो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर बाय समेशन ऑफ एफ आई माइनस मीन का स्क्वायर। दिस का मतलब 9652 बाय इसका मतलब 48 माइनस मीन का मतलब 12.8 का स्क्वायर। आप इसको इससे डिवाइड करो, जितना भी आएगा उसको माइनस करो, 12.8 का स्क्वायर करके उससे माइनस करो। देखो मैंने इससे डिवाइड किया 201.08, उसके बाद उसको स्क्वायर किया 163.84, तो वेरिएंस का फॉर्मूला कितना आ गया 37.24, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको सिग्मा निकालना है, यानी कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो जो भी आएगा उसको अंडर रूट कर दो। तो ये हमारा 37.24 था, हम लोगों ने इसको अंडर रूट कर दिया, तो ये हमारा अप्रॉक्स 6.12 आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपका, इसका आपको कैलकुलेट करना है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ना तीनों मेथड से सिखाऊंगी कि किस तरीके से, इसी क्वेश्चन को मैं तीनों मेथड से आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैसे हम लोग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। आप बोलोगे मैम 3 मेथड क्या, तो एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर? चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग देखिए, समझिए, जहाँ डाउट होता है वहाँ पूछिए,
ठीक है, धन्यवाद। क्वेश्चन लिख लीजिए, 1 मिनट, क्वेश्चन लिख लीजिए आप।